श्री गणेशाय नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरो पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरो राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जब कोई भी राजा धनुष न उठा सके तो जनक जी अपला करके उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से सने हुए हैं। जनक जी कह रहे हैं कि मैंने प्रण टाना था, उसे सुन करके दीप के राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए और बहुत से रणवीर आए, परंतु धनुष को तोड़ करके मनोहर कन्या विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला ब्रह्मा जी ने कोई रचा ही नहीं है। किसी से भी शंकर जी का धनुष नहीं तोड़ना तो रह गया दूर, कोई इसको हिला भी नहीं सका। अब कोई वीरता का अभिमान करके नाराज न हो। मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से खाली होगी। जनक जी कह रहे हैं कि मैंने जान लिया है पृथ्वी वीरों से खाली होगी। मैंने तो सोचा था कि पृथ्वी पर वीरों से भरी होगी, इसलिए मैंने ऐसा प्रण किया था। अब मैं प्रण छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि प्रण छोड़ता हूँ तो पूरी नष्ट होते हैं, अगर नहीं छोड़ता हो तो सीता कुंवारी रहती है। लगता है कि ब्रह्मा जी ने सीता का बिहाव लिखा ही नहीं है। जनक जी के ऐसे वचन सुन करके जनकपुर के सब स्त्री पुरुष सीता मैया जी की तरफ देख करके दुखी हुए हैं। सारे लोग दुखी हो रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी तमतमा उठे। लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई। लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो गई है, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। जनक जी के लक्ष्मण जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुबीर डरा, लगे बचन जनुबान, नाय राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम जी के डर से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, पर जनक जी के वचन उनको बाढ़ की तरह लग रहे हैं। जब लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया तो लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवा करके वो यथार्थ वचन बोले। भगवान श्री राम जी को प्रणाम करके लक्ष्मण जी यथार्थ वचन बोले हैं। क्या बोले लक्ष्मण जी? रघुवंशियों में कोई भी जो जहाँ जाता है उस समाज में ऐसा वचन कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। ऐसे अनुचित वचन कोई नहीं कह पाता है, लेकिन यहाँ पर तो रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी उपस्थित होते हुए भी जनक जी ऐसा कह रहे हैं। जो कि जनक ने जब विश्वामित्र मुनि के साथ मिलने आए थे उस समय जनक जी ने बोला था कि ये साक्षात ब्रह्म तो नहीं है, और आज जनक जी कह रहे हैं कि यहाँ धरती वीरों से खाली हो गई है। हे सूर्य कुलरूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं संभाव से ही कहता हूँ। लक्ष्मण जी राम जी से कह रहे हैं, हे सूर्य कुलरूपी कमल के सूर्य, मैं संभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान नहीं कर रहा हूँ। यदि आप क्या आज्ञा पाओ तो मैं इस ब्रह्मांड को गैद की तरह उठा लूँ। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे राम जी, अगर आप आज्ञा देते हो तो मैं इस धरती छोड़ो, ये जनकपुर छोड़ो, इस पूरे ब्रह्मांड को ही गैद की तरह उठा लूँ।
और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। इस ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को कच्चा मिट्टी का घड़ा जैसे नाजुक होता है, उसको कोई भी बच्चा भी तोड़ देगा, वैसे लक्ष्मण जी बोले उस घड़े की तरह मैं इस ब्रह्मांड को तोड़ डालूं। मैं सुमेर पर्वत को, पर्वतों में सिरमौर है, सबसे बड़ा सुमेर पर्वत है। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं मैं सुमेर पर्वत को कच्ची मूली की तरह तोड़ दूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराण धनुष तो कौन सी चीज है, ये धनुष क्या है, ये पुराण धनुष। ऐसा जान करके हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। लक्ष्मण जी ने बोला अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, बोला आप उस खेल को देखना। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा के चला जाओ। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ा करके 100 योजन तक दौड़ के ले चलो। हे राम जी, आपके प्रताप के बल से, लक्ष्मण जी कह रहे हे राम जी, आपके प्रताप के बल से धनुष को, जो कुकुरमुत्ता होता है बरसाती छत्ता, यानी कि आजकल लोग उसको मशरूम बोलते हैं, उस मशरूम की तरह तोड़ दूँ। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु श्री राम जी के चरणों की शपथ है, फिर मैं कभी धनुष और बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांपने लग गए। सभी लोग और सब राजा जितने वहां बैठे थे सब डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हो गया और जनक जी सकुचा गए। और लक्ष्मण जी एक बात और बोले, लक्ष्मण जी ने कहा कि जनक जी कह रहे हैं कि सीता जी कुंवारी रहेगी, ब्रह्मा जी ने सीता जी का बिहाव लिखा ही नहीं है। अरे ब्रह्मा जी सीता जी का क्या बिहाव लिखेंगे? क्या कोई बेटा अपनी माँ का बिहाव लिख सकता, अपनी माँ की कुंडली बनाएगा? सीता जी उद्भव स्थित संहार कारिणीम कलेश हारिणीम सर्वश्रेष्ठ करी सीता नतोष राम वल्लभावम। सीता जी उद्भव स्थित है, कलेश हरणी है, संहार कारिणी है। सीता जी के रोम रोम से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। उसमें ब्रह्मा जी भी आते हैं। ब्रह्मा जी एक ब्रह्मांड में 3 देवता मेन होते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव जी रुद्र रूप में संहार करते हैं। और सीता जी के रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। सीता जी तो ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाली है। सीता जी ने, सीता जी की प्रेरणा से माया पल भर में अरबों ब्रह्मांडों की रचना कर डालती है। क्या वो ब्रह्मा जी सीता जी का बिहाव लिखेंगे? जनक जी कितनी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हो गए। जब लक्ष्मण ने ये सब बातें कही तो गुरु विश्वामित्र जी और राम जी तथा जितने भी मुनि लोग थे वो सब मन में खुश हो गए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया, वो प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। तब राम जी ने लक्ष्मण जी से बोला कि भैया आप बस करो और आप आकर के मेरे पास बैठ जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय